चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज मनी एंड बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको देखिए। देखिए कुछ बेसिक फुल फॉर्म है, ये आपको तैयार कर लेना होगा। जैसे सीआरआर का क्या फुल फॉर्म है, तो आप जानते होंगे, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का क्या फुल फॉर्म है, तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद से कुछ और एक नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार एयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बीएचयू में भी कई बार पूछा गया है। तो ये क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आप सिडबी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। सिडबी का क्या फुल फॉर्म है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे सेबी का क्या फुल फॉर्म है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और भी देखिए कुछ फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आईएफआरएस, आपने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा। तो ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये हो गया। एक और फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है GAAP, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, और एक और ऑप्शन रहेगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आरबीआई से देखिए रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दूसरा इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या थी, और ये नेशनलाइज कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है, ठीक। इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ये नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, ठीक है। तो आरबीआई से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं इसके क्रेडिट कंट्रोल के, एक है क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, और एक है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो आपको सारे नाम याद कर लेने कि क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो बैंक रेट है, ठीक है, फिर रेपो रेट है, ये पूरा पूरा क्वांटिटेटिव टेक्निक है। फिर ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, पूरा लिख नहीं रहे हैं। और फिर क्या है, सीआरआर है, फिर एसएलआर है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, ठीक है। क्वालिटेटिव टेक्निक क्या है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिर मोरल सुएशन, फिर डायरेक्ट एक्शन, और क्रेडिट ट्रांसफरिंग, ठीक है। तो ये 4 जो है क्वालिटेटिव हैं, और इतने सारे जो है ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देखिए। कई बार आया है कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है, ठीक है। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है, इसको देखिए। देखिए मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई आपने पढ़ा होगा, M1 M2 M3 M4। तो जो M4 कॉन्सेप्ट है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। अच्छा, सप्लाई ऑफ मनी से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो सप्लाई ऑफ मनी से किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाएंगे, देखिए। ये बताइए सप्लाई ऑफ मनी करता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, और 1 रुपीज का नोट जो है, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये इश्यू करती है। और 1 रुपीज के अलावा जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, ये आरबीआई इश्यू करती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और एक और कभी कभी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो 1 रुपीज का नोट है, इस पे साइन किसका रहता है। तो ये 1 रुपीज के अलावा जितने भी नोट हैं, उस पे साइन किसका रहेगा, तो आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है, ठीक है। और 1 रुपीज का जो नोट होता है, उस पे किसका साइन होता है, तो ये 1 रुपीज पे किसका साइन होगा, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है इस पे, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि फुल बॉडीड मनी क्या है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये। देखिए कभी भी जब मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू सेम हो जाए, तो उसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और इसी तरीके से आ जाएगा आपके एग्जाम में कि क्रेडिट मनी क्या है, ठीक है। तो देखिए क्रेडिट मनी क्या होता है, जब मनी वैल्यू ज्यादा हो जाए और कमोडिटी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। जैसे आप 10 रुपए का जो सिक्का आप देख रहे हैं, 10 रुपए का कॉइन, ठीक है, उसकी जो मेटल की वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम 2-3 रुपए है।
लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। इसी तरीके से आप 500 रुपए का नोट देख लीजिए, ठीक है, उसका जो कागज है वो कितने का होगा, मैक्सिमम 3-4 रुपए का होगा, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 500 है। तो जब भी मनी वैल्यू ज्यादा हो जाए और कमोडिटी वैल्यू कम हो जाए तो यही क्या हमारा क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट मनी कहते हैं, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मनी एंड बैंकिंग से जो है कुछ स्टेटमेंट और डेफिनेशन टाइप के कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो उसको हमने एक जगह कर लिया है। और इसको देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट है, किसी ने बुक लिखी है, ठीक है, और किसी का डेफिनेशन है, तो देखिए क्या पूछा जाएगा। तो ये किसने कहा है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, तो ये जो है जेएम किन्स ने कहा है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, वेल्थ थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये किसने दिया था, तो ये रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, कि एक बुक है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसको किसने लिखा है, इसको डेविड यूंग ने लिखा है, ठीक है, डेविड यूंग, तो इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, मनी इज व्हाट मनी डज, ये किसने दिया है, तो ये हर्टली वेदर्स ने दिया है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। और आखिरी, कि मनी इज लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये भी जेएम किन्स ने दिया है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इतनी सारी चीजें आप कर लीजिएगा। मनी और बैंकिंग से रिलेटेड एक और पीडीएफ हम कराएंगे जिसमें नियर अराउंड 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे, ठीक है। तो ये जितनी सारी चीजें हैं इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए।